नमस्कार, आप दे रहे DW समाचार। अभी यहाँ जहानाबाद के जंक्शन स्टेशन पे खड़ा हूँ, जहाँ राजद के कार्यकर्ता देते हुए दिख रहे हैं और ये सुबह से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। जो राजद के प्रत्याशी जो है यहाँ से खड़े हुए सुरेंद्र यादव और यहाँ के जो विधायक है सुधे यादव, जो भी चाय पिलाई उनसे बात करते, जो क्षेत्र का दौरा किए, कैसा इनका रिव्यू आ रहा है, लोगों से मिलकर कैसा लग रहा है और क्या क्या मुद्दे पर इनसे बात हो रही है, लोग इनसे मिलकर क्या क्या अपनी समस्या जाहिर कर रहे हैं। इसी विषय को लेकर हम आज के यहाँ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कैसा रुझान है और क्या लगता है इस बार आपको। इस बार लगता है ना कि देश में पलटनिया मारल जा रहा है ना। हाँ, रोजगार की जो बात करे थे वो आवे थे, अब बेरोजगार की जो बात करे थे वो जाए थे। अच्छा, मैंने कहीं ना कहीं उलट पेड़ होने की संभावना है। सामना साफा हुआ कि मोदी जी जाए थे ना, कांग्रेस राहुल गांधी आवे थे है ना। ये चलते कि साउथ में देखिए तो लहर मोदी जी की तो है ही नहीं, हिंदी पट्टी में भी यहाँ साफ हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक युवा है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि युवा वर्तमान सरकार ठगाव महसूस कर रहे हैं। हाँ, युवा है तो युवा का हमको सोच है कि अब तो हमारा एज लेप्स कर गया, तब नौकरी हमको ना लेगा, लेकिन हम बाल बच्चा का सोच के पढ़ा लिखा रहा ना कि अगला सरकार तेजस्वी जी है ना, अब तेजस्वी जी के आशे पर ही वादा कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो में दिए हैं कि गरीब महिला के 1 लाख धन से देंगे। तो कुछ हमको ऊर्जा मिल रहा है कि चलो हमारा नहीं बना तो हमारा बाल बच्चा बेटा बेटी के अब हमारा कम से कम पत्नी की तो मिलेगा ना पैसा, हम गरीब हैं। तो तेजस्वी क्या माहौल है इस बार? माहौल तो जनता से आपको समझ ही में आ रहा है सर। तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ ना, इस बार जो रुझान आ रहा है, इस बार तो रुझान ऐसा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है और युवा को नौकरी की जरूरी है, इसी मुद्दा पर चल रहा है। तो क्या लगता है कि जो सरकार बदलेगी तो युवा को हाथ मजबूत होगा? हाँ, सरकार बदलेगी तो युवा को हाथ तो मजबूत एकदम 100% होना है। इस बार क्या लहर है? इस बार तेजस्वी लहर है, लालू यादव का लहर है। और ये है कि इस बार जो सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद जो गांव में जो पंचायत बनता है, जो सामुदायिक भवन के जगह पर हमारी सरकार लाइब्रेरी खोलेगी हर एक गांव में, कि बाल बच्चा को पढ़ने के लिए शिक्षा मिले। वहाँ जो दूर दूर से 20 किलोमीटर से जहानाबाद आते हैं, चाहे हर एक ज़िला से जो जा रहे हैं, पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में हमारे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और राहुल गांधी के नेतृत्व में लाइब्रेरी खोला जाएगा कि शिक्षा ऐसा हो कि उसको आने जाने का कष्ट ना हो, पढ़ाई बढ़िया हो। एजुकेशन पे खास कर फोकस किया जा रहा है ज़्यादातर? नहीं, फोकस नहीं किया जा रहा है। ये तो युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ होने जा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मोदी जी को 10 बरस रहे, मोदी जी 10 बरस ने अगर एकाध को भी वैकेंसी निकाला होगा सर, ये तो आप जानते हैं, एकाध भी वैकेंसी अगर मोदी जी ने निकाला है तो आप बताइए, आप तो उनसे भी पूछते हैं। यहाँ रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा और मकान शुरू से था। ये बोलते हैं मोदी जी कि कांग्रेस वाले ये करेंगे मंगलसूत्र, लेकिन जो गांधी जी का परिवार है हमेशा हिंदुस्तान के लिए मिटने के लिए तैयार है और मिटते रहेगा। बलिदान काफी युवा है, तो युवा को क्या अपेक्षा करते हैं इस बार सरकार से? देखिए, इस देश और बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं, इसके देख के युवा पूरा इंडिया गठबंधन के साथ है। क्या लगता है कि इस बार युवा का एक तरफा हो जाना कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के लिए मुसीबत साबित करेगी? पूरा वर्तमान सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। उनका 75 बरस उम्र हो गया तो उनका और 5 साल चाहिए, यहाँ 4 साल में रिटायर कर दे रहे हैं। बताइए, कहीं ना कहीं उनका जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्टिजनक नहीं रही। कोई संतुष्टि नहीं, 10 साल मौका मिला, कहाँ युवा को संतुष्टि कर पाए। हमने बिहार से 40 में से 39 सीट दिए, का बिहार के लिए डेवलपमेंट किए। तो इस बार दावा कर रहे कि हम 400 पार करेंगे। दावा करने से नहीं ना होगा, दावा कहने का करने में अंतर हो जाता है। करने हमारे साथ भरपूर है, कहाँ युवा का समर्थन है? वो तो आने पर 4 तारीख को ना पता चलेगा कि युवा का समर्थन था कि नहीं था, अभी कहने से थोड़ी होगा। तो मैंने कहा जा सकता है कि वर्तमान की सरकार से नाराजगी दिख रही है, पूरी तरह युवा में नाराजगी दिख रही है। कुछ समस्या जल को भी लेकर आ रही है, पेयजल को लेकर। क्या इसमें लगता है कि कहाँ तक इसमें घोटाला होने की संभावना है? घोटाला तो इतना हुआ है चापाकल में, वर्तमान MP के शासनकाल में उतना तो कोई सांसद के काल में होवे नहीं किया है। ये तो एम्बुलेंस घोटाला में भी फंसे हुए, लेकिन नीतीश कुमार के चलते खुलासा नहीं हो रहा है।
जहिया ही गए जया चंद्रवंशी जी के जेल जाना तय हो जाएगा। तो इन पे चापाकल का भी घोटाला हाँ हाँ भाई, प्रूफ है। उनका तो कहना है कि हर गांव गली में हमने पानी का सुविधा दिया है। तो उनको बेइज्जती करके क्यों गांव के आदमी भगा रहे हैं, ये नहीं पूछे। बैठाते हैं, जाइए चले रहते हैं तो उठ के चल जाते हैं। ये भी बात तो उनका से आप पूछते हैं, और नहीं तो प्रूफ है। गांव में आप भी जाके पूछिए, कोई भी मान सम्मान से अगर वर्तमान एमपी के बैठा लेगा तो मैं जहानाबाद जिला छोड़ दूंगा। तीसरा का माहौल लग रहा है सर, गर्मा गर्मी का माहौल तो बनना ही है ना। अभी हम शिक्षक समाज से बिलोंग करते हैं। अब बिहार में जितनी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं इस सरकार से पूरी तरह त्रस्त है। उठो स्कूल जाओ, और इतनी सरकार शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना दे रही है कि सारे शिक्षक समाज परिवर्तन चाह रहा है। और जब शिक्षक एक बुद्धिजीवी प्राणी होता है, शिक्षक समाज इधर जाता है, आम पब्लिक का मूवमेंट उधर मुड़ जाता है। इसलिए गहमा गहमी तो होना ही है। पाठक जी के पास नहीं है। आज भी केंद्र सरकार की जितनी विद्यालयों की स्थिति है, देखा जाए सही टाइमिंग है। पाठक जी तो राजतंत्र चला रहे हैं, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम लोगों को गर्मी की छुट्टियां बर्बाद कर दिया, हम लोगों के अन्य मूलभूत जो अवकाश था उसको भी समाप्त कर दिया। आप तो अभी पूरे क्षेत्र घूम रहे होंगे, गांव घूम रहे हैं, लोगों की काफ़ी समस्या आ रही, लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं दूसरे पार्टी से। हम पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बधाई देते हैं कि जो जहानाबाद की ज्वलंत जो मुद्दा है पूरे देश का, वो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में ही नहीं, देश में बेरोजगारी का जो समस्या है ये बहुत ही महंगाई की समस्या। और जहानाबाद जो बाईपास है, जो आप देखे होंगे घंटों जाम रहता है। और हमने 39 सीट है जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार से देने का काम किया था कि बिहार में चीनी मिल स्थापित हो, कल कारखाने लगे, नौजवानों को रोजगार मिले। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने झूठी वादा देकर जो जनता को धोखा दिया है, ये अब कतई नहीं। दलित ने मन बना लिया है, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा भाइयों ने मन बना लिया है कि घड़ी इस 2024 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसमें मोदी जी ने कहा था कि इस चीनी मिल को मैं चालू करूंगा और 2024 में मैं चाय पीऊंगा। वो तो चीनी मिल पूरी तरह से बंद हो चुका है। बंद हो चुका है। अब बिहार की जनता उनको है जो बंद कर देगी, जो सत्ता से दूर कर देगी। क्यों कहीं ना कहीं अभी तक भी बिहार के युवा को कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं वर्तमान के सरकार से। वो चाहते हैं कि उन्हें कहीं प्लेन ना हो पड़े, कहीं जाना ना पड़े, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई ऐसा ऑफर कोई ऐसा बिहार में ऑफर नहीं है। और मैं यह भी बता देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, 17 महीने का जो नौजवानों का जो गांधी मैदान ऐसा नियुक्ति पत्र दिया है वो सराहनीय है। देश के लिए, नौजवानों के लिए बहुत अच्छी पहल है। और मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आश्वस्त दिलाता हूं कि जहानाबाद सीट 1 लाख वोटों से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। ये उत्तर सेरथू है, जहां गए जो मन बना लिया पासवान समाज ने कि अब की तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में हम लोग रहेंगे और चिराग पासवान जी को अब की हराने का काम करेंगे।